तो हेलो हाय। आज हम नंबर 3 के बारे में बात करें। न्यूमरोलॉजी की जो क्लास है आज नंबर 3 के बारे में। अब 3 में बेसिकली हमको ये पता है कि नंबर 3 क्या होता है। नंबर 3 जुपिटर का नंबर होता है। तो जुपिटर रूल करता है नंबर 3 के ऊपर। अब नंबर 3 में देखो नंबर 3 भी है, नंबर 30 जो है वो भी नंबर 3 है। जो नंबर 12 आएगा, क्योंकि 1 + 2 इज ऑलवेज 3, तो फिर वो भी 3 आ जाएगा। इवन जो डेट 21 आती है वो भी 3 है। तो हम 3 एज अ होल स्टडी करेंगे कि सारा का सारा 3 कैसा है, किस तरह से काम करता है और कैसे कैसे थोड़ा थोड़ा बदलेगा। अब कुछ जो क्वालिटीज होंगी ना नंबर 3 की, ये एक दूसरे पे ओवरलैप जरूर करते हुए दिखाई दे सकती है, क्योंकि एकदम हर एक चीज बिल्कुल अलग अलग कर सकते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल। बट मोटे मोटे तौर पे हमने इसको अलग किया है। बट कुछ कुछ चीजें हमेशा आपको ओवरलैप करते हुए दिखेंगी, क्योंकि ये सारे ही 3 है, सारे जुपिटर है, थोड़े बहुत एक जैसे ही लगेंगे। ठीक है, तो लेट स्टार्ट विथ नंबर 3 कि अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ नंबर 3 है, प्रॉपर 03 3 ऑफ एनी मंथ, 3rd ऑफ एनी मंथ पे अगर कोई पैदा हुआ है, पहली चीज तो ये लोग बहुत होते हैं ऑप्टिमिस्टिक, कई बार ओवर ऑप्टिमिस्टिक भी हो। नंबर 3 जुपिटर का है, जुपिटर एक्सपांशन का कारक होता है। तो एक्सपेंसिव या एक्सपांशन करना, ये हर एक 3 वाले को अच्छा लगेगा, खासकर नंबर 3 वाले को स्पेशली अच्छा लगेगा। बाकी भी नंबर 3 वाले ऐसे ही बोलते हुए दिखेंगे, बट नंबर 3 और नंबर 30 ये दो लोग एक्सपांशन की सबसे ज्यादा बात करेंगे। बिजनेस करना है तो बिजनेस कैसे करना है, एक्सपांड करके करना है। पहले वो प्रॉफिट नहीं देखेंगे, पहले ये नहीं देखेंगे कि क्लाइंट खुश हो रहा है नहीं हो रहा है, पहले देखेंगे बड़ा कैसे हो सकता है। तो हर चीज को बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे, तो हर चीज को बड़ा करते हैं, इसलिए एक्सपांशन के कारक होते हैं। ओवर ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, कई बार रियलिस्टिक नहीं हो पाते, ओवर ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। अच्छी बात है पॉजिटिव रहना, बट कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव रहोगे तो सच्चाई से या वो कहते हैं ना कि धरातल से आपका वास्ता छूट जाता है। तो इफ यू डू नॉट नो कि एक्चुअल रियलिस्टिक चीजें क्या है, तो कहीं ना कहीं आप फेलियर की तरफ आगे बढ़ते हो, वो प्रॉब्लम होता है। दूसरी चीज, कोई भी नंबर 3 जो होगा, ही और शी विल लव टू गिव एडवाइस, चाहे उससे मांगा जाए चाहे उससे ना मांगा। हर एक नंबर 3 को एडवाइस देना तो बहुत पसंद है। अब यह है कि नंबर 3 जो प्रॉपर रहेगा उसको सबसे ज्यादा, और जो 30 होगा वो थोड़ा सा रहेगा कि हाँ उसको भी पसंद है। बट नंबर 3 जो प्रॉपर होगा उसको सबसे ज्यादा ये चीज पसंद होगी। मतलब उनकी हालत ऐसी होती है जैसे कोई प्रेशर कुकर होता है ना। अब प्रेशर कुकर को अगर खाना है उसमें और वो गैस बन रही है, बाहर नहीं निकल रही, क्योंकि सीटियां मारता है वो, तो उसी तरीके से नंबर 3 भी होते हैं। अगर उनको किसी को एडवाइस देने को नहीं मिले तो दे फील वेरी अनईजी। उनको ऐसा लगता है किसको पकड़ूं किसको बताऊं, क्योंकि वो बिना बताए रह नहीं सकते, बिना एडवाइस दिए वो रह नहीं सकते। तो दिस इज अ वेरी कॉमेडी पार्ट, बट एट द सेम टाइम दैट इज अ रियलिटी फॉर नंबर 3 कि ही विल फाइंड समवन। राह चलते ही बंदे को रोक के वो एडवाइस देगा कि भाई तू ऐसे कर, तेरा सही होगा, भले ही उसको चाहिए नहीं चाहिए, डजेंट मैटर, बट ही विल गिव। तो ये नंबर 3 वाले। इनमें एक और अच्छी क्वालिटी होती है कि दे आर वेरी एंथुजियास्टिक टू लर्न, या जिनके भी जुपिटर भी जिनके जिनके चार्ट्स में अच्छे होते हैं, ये जुपिटर की प्लेसमेंट अच्छी है, एस्पेक्ट अच्छा होगा, तो वो भी कहीं ना कहीं जुपिटेरियन क्वालिटीज से ज्यादा आपको ओत प्रोत होते हुए दिखेंगे। मतलब कुछ भी सीखना है तो दैट इज द एरिया ऑफ जुपिटर। कई सारे जुपिटर वाले लोगों को आप ये बोलते हुए सुनोगे कि उनका मन नहीं भरता चाहे कितना भी सीख लो। और कुछ कुछ 30 नंबर वाले, खासकर 30, इनमें आप ये चीज देखोगे। 30 वाले में मैं बताऊंगा, उसमें अलग से आप लिख लेना, बट अभी वैसे बता रहा हूँ क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं। 30 वाले सीख लेंगे बट उनको सिखाने में थोड़ा दिक्कत होगी, उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि 3 के साथ 0 जहां लग जाए वहां उनको थोड़ा सा डिले, थोड़ा सा मिसफॉर्चून, ये सब भी आता है, और साथ में थोड़ा कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट आपको ये बोलते हुए दिखेंगे कि 3 के साथ 0 या किसी और के साथ नंबर के साथ अगर 0 लग जाए तो उसकी पावर बढ़ा देता है। बट जुपिटर जो है ना, कलर है येलो। अगर कलर आपको मालूम नहीं है तो कलर है येलो। येलो कलर जो है वो पित्त का होता है। येलो कलर कहीं ना कहीं आप एंजाइटी और इन चीजों से भी जोड़ते हैं।
तो अगर जुपिटर ज्यादा पावरफुल हो गया तो आपको एंग्शियसनेस देगा, एंग्जाइटी देगा, जल्दी आप एक्सप्रेस करने से, मतलब एक्सप्रेस करने नहीं देगा। क्योंकि वैसे तो नंबर 3 पीपल आर वेरी गुड इन एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स, एक्सप्रेसिंग देयर थिंग्स, बट जुपिटर खराब हो जाए तो आपका एक्सप्रेशन खराब हो जाता है, आपकी प्रेजेंटेशंस खराब हो जाती है, आपको जो समझ में आता है या जो आपके थॉट्स हैं वो आपका ठीक से आपके मुंह से बाहर नहीं निकलेगा। तो एक्सप्रेशन में इशू देता है, कई बार एंग्जाइटी भी देता है, एंग्शियस हो जाते हैं ऐसे बंदे, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। कई बार कई लोग, अब आपने सुना होगा कि लोगों को पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता है, एंड इट हैज बीन वोटेड एज द बिगेस्ट फियर। इवन लोग बोलते हैं कि हमें हमें मार दो चलेगा, पब्लिक स्पीकिंग मत कराओ। दैट इज द काइंड ऑफ फियर पीपल हैव अबाउट पब्लिक स्पीकिंग। तो ये जो पब्लिक स्पीकिंग का जो फियर है ना, ये फियर भी येलो यानी जुपिटर से आता है, फियर। जुपिटर पीपल अगर खराब रहा जुपिटर तो बहुत भीरू हो जाते हैं, दे विल फियर अ लॉट, हर चीज के लिए डरेंगे, ये नहीं वो नहीं, अरे बाप रे अरे बाप रे ऐसे करते हुए सुनेंगे, उनका ये फेवरेट शब्द है बिल्कुल। तो जुपिटर खराब ना हो, सही रहे, इसके लिए काफी लोग मेहनत करते रहते हैं, कुछ ना कुछ रेमेडीज करते रहते हैं, राइट। अब जुपिटर की जो हम अच्छी क्वालिटीज बता रहे थे, तो एंथुजियास्टिक टू लर्न बताया हमने। उसके बाद हम बोलेंगे कि भाई जुपिटर जो है ना, ये सन का फ्रेंड होता है। तो सन का फ्रेंड है, मिनिस्टर है ना। हमने राज्यसभा में पढ़ा था कि जुपिटर क्या है, मिनिस्टर है। तो मिनिस्ट्री में जो रहेगा उसको राजा फेवर तो करेगा। तो गवर्नमेंट से फेवर आते हैं, गवर्नमेंट से बहुत अच्छे फेवर्स मिलेंगे इनको, इनके काम फटाफट होंगे, गवर्नमेंट फेवर करेगा। कई बार ये लोग फॉर्चुनेट भी होते हैं, गुड फॉर्चून वाले, किस्मत अच्छी होती है इनकी, ओवरऑल किस्मत अच्छी होती है, डेस्टिनी साथ देती है इनका, फेट साथ देती है इनका। बट लकी है होते हैं बहुत, ऐसा नहीं बोलेंगे, लकी 7 वाले होते हैं, दे आर लकी भी, प्रॉपर लकी होते हैं। बट जुपिटर जिसका अच्छा होगा वो भी कहीं ना कहीं फॉर्चुनेट ज्यादा हो जाता है, लक थोड़ा फेवर करता है, बिकॉज लक और प्रॉफिट ये दोनों चीजें जुपिटर से ही देखी जाती है। जुपिटर जिसका अच्छा होगा उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा, जुपिटर जिसका अच्छा होगा उसका काम बड़ा होगा, जुपिटर जिसका अच्छा होगा उसको लक फेवर करेगा, उसके कामों को, यानी जो भी वो काम करता है, जो भी एफर्ट डालेगा उसको रिजल्ट मिलेगा। तो ये सारा जुपिटर का एरिया है। कई सारे जुपिटर वाले आपको आप देखोगे कि थोड़े इंडिपेंडेंट होते हैं नेचर में, क्योंकि वो पढ़ते हैं, वो खुद भी पढ़ते हैं, कई बार उन्हें पढ़ाना भी अच्छा लगता है, दे आर वेरी नेचुरल टीचर्स एंड दे बिकम वेरी गुड टीचर्स। थोड़े बहुत नहीं, बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं ये। बस प्रॉब्लम क्या होता है, थोड़ा इनको फ्लेक्सिबल एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए। यानी इनको अगर बोल दिया आपने कि सर आधे घंटे का है, 30 मिनट आपके पास है, 30 मिनट में पढ़ा दो, नॉर्मली अ जुपिटेरियन गाय विल, मतलब क्या करेगा वो पर्सन, 30 के 40-45 मिनट्स हो जाएंगे, फिर भी इनका पढ़ाना नहीं खत्म होगा। लोग बोलते रह जाएंगे अरे भैया हो गया आपका टाइम, इट्स ओके जाओ, लेकिन ये बोलेंगे नहीं नहीं अभी मैंने पढ़ाया नहीं अच्छे से। क्योंकि उनका वो है ना कि 30-40 मिनट से उनको फर्क नहीं पड़ता, दे आर नॉट कंसर्न अबाउट टाइम, दे आर कंसर्न अबाउट कि क्या मैं वो नॉलेज ट्रांसफर अच्छे से कर रहा हूँ, क्या ये सामने वाले बंदों को पूरा मैंने अच्छे से पढ़ा दिया, क्या इनको अच्छे से समझ में आ गया। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि क्वालिटी हो रही है कि नहीं। टाइम का क्या करोगे, जहाँ 30 मिनट बैठ गए 15-20 मिनट और बैठ जाओ, क्या हो गया, लेकिन ये चीज तो समझ लो, वो ये बोलेंगे। कई बार जो जुपिटर वाले होते हैं जब वो पढ़ाते हैं उनका सिलेबस भी कई बार डिफाइन नहीं होता। एक वीनस वाला जो टीचर होगा उसका पूरा सिलेबस राइट फ्रॉम द स्टार्ट वर्ड गो, उनको सब वो पहले सिलेबस भेज देंगे कि पूरा 2 महीने का अगर क्लास है, प्रोग्राम है, 2 महीने का क्या सिलेबस होगा, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कौन से टॉपिक्स लिए जाएंगे, कितनी देर की क्लास होगी, और वो उससे 1-2 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। 30 मिनट की क्लास है तो 30 मिनट, 25th मिनट पे तो खत्म कर देंगे वो। 5 मिनट का डाउट सेशन रखेंगे, 5 मिनट कुछ पूछा, 2-4 लोग को आंसर किए, फिर कहेंगे हाँ मेरा टाइम खत्म, खत्म, 30 मिनट्स डील डन। वो वीनस वाला बंदा। लेकिन जहाँ जुपिटर, अब देखो दोनों आचार्य है, इसलिए कंपैरिजन थोड़ा सा करके बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों आचार्य है।
वो शुक्राचार्य है और ये देवों के गुरु हैं, देवगुरु असुर गुरु। देवगुरु उनको बोल दिया जाए कि आप पढ़ाइए और आप पढ़ाइए तो हमें सिलेबस दीजिए, वो बोलेंगे क्या करेंगे सिलेबस का, मोटा मोटा थोड़ा बहुत सिलेबस दे देंगे कि हाँ ठीक है ये पढ़ा दो। उसमें से एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ाऊंगा अगर उसने बता भी दिया तब भी वो 2-4 टॉपिक हो सकता है एक्स्ट्रा पढ़ा दे, और हो सकता है 1-2 टॉपिक को गायब कर दे, बोलेगा अरे क्या करोगे ये सब पढ़ के, बेकार है, ये मेन अच्छी चीज है ये पढ़ो। इस तरीके से पढ़ाएंगे वो। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ये जुपिटर वाला ज्यादा फोकस करेगा, और वीनस वाला जो होगा वो आपको बोलेगा या वो पढ़ाएगा, और वो रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाएगा। वो बोलेगा बेटा मैं जितना पढ़ाऊंगा ना उतना पढ़ लेना, क्लास में तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आएंगे, या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या जो भी आपका है ना रिजल्ट, वो रिजल्ट आपको मिलवा के देगा, 100 में से 95-97 मिलवा के देगा। जुपिटर वाला बोलेगा ये नंबर का क्या करोगे, 80-85 भी आ गए तो भी बहुत है, लाइफ में कहां तक ये सब्जेक्ट काम आएगा वो सोचो। वो आपको वो बोलेगा कि लाइफ में कहां तक काम आएगा, लॉन्ग टर्म सोचो, ये लाइफ स्किल है, इसको आप उस हिसाब से पढ़ो, छोटे छोटे नंबरों के लिए क्या पढ़ रहे हो। तो ये जुपिटर और शुक्र का थोड़ा सा मैंने आपको डिफरेंस बताया। क्वालिटी पे दोनों फोकस करते हैं मगर थोड़ा सा नजरिए का फर्क पड़ता है। तो हम इसको और जब 6 में बात करेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि व्हाट इज 6 एंड हाउ द 6 थिंग्स। ओके, मोटे मोटे तौर पे बताएं तो जुपिटर अगर क्वालिटी या क्वांटिटी क्वालिटी दोनों पे ज्यादा फोकस कर रहा है, तो वीनस जो है ना वो रिफाइनमेंट पे फोकस करता है। वीनस इज अ फिल्टर, जैसे कि दूध होता है, दूध को आप गर्म करते हैं मलाई निकलती है, मलाई को आप और गर्म करें उसमें से फिर, या मलाई को आप जमा करें फिर उसमें से आप क्या वो मक्खन निकालते हो, फिर मक्खन से आप घी निकालते हो, वो जो पूरा प्रोसेस होता है ना, तो लास्ट में जो घी निकलता है क्लैरिफाइड बटर जिसको बोलते हैं, दैट इज वीनस। तो जो सबसे ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म होता है, प्योरेस्ट रिफाइंड फॉर्म होता है, दैट इज वीनस। तो इसलिए वीनस को हम रिफाइनमेंट के हिसाब से देखते हैं कि बहुत रिफाइन करता चला जाता है। और जो जुपिटर है वो मोटा मोटा उसको चाहिए कि होलिस्टिक क्या है, होलसम क्या है, वो ज्यादा होलसम, होलिस्टिक, ओवरऑल क्वालिटी कैसी है, ओवरऑल चीजें कैसी है, वो सब कहते हैं ना कि उसको, क्योंकि वो बड़ा है, उसका व्यास बड़ा है, तो वो सबको अपने अंदर लेना चाहता है। ये फर्क पड़ता है। बाकी वैसे वो थोड़े इंडिपेंडेंट होते हैं क्योंकि पढ़ते हैं, तो विचारधाराएं काफी उनकी इंडिपेंडेंट होती है, काफी सारा पढ़ के उनके विचार बनते हैं, तो कई बार काफी मैच्योर विचारधाराएं होती हैं। अगर जुपिटर सही होगा तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी और अंडरस्टैंडिंग गहरी भी होगी। काफी हद तक रिलीजियस लोग आपको जुपिटर वाले मिलेंगे, स्पिरिचुअल हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन रिलीजियस और रिचुअल्स को फॉलो करने वाले वो आपको जरूर मिलेंगे। इवन ये लोग ना रिस्पेक्ट करेंगे एल्डर्स की, बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, दे विल रिस्पेक्ट एल्डर्स, खासकर मतलब वैसे तो सबकी रिस्पेक्ट करेंगे लेकिन बड़ों की, जो एल्डर्स है, ओल्ड एज पीपल है, इनकी स्पेशल रिस्पेक्ट करें। तो वो जुपिटर से रिलेटेड लोग आपको दिखेंगे। दूसरी बात, ये लोग कई बार जब काम करेंगे या कोई कई बार अपने जॉब प्रोफेशंस में भी जाएंगे ना, ये लोग पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं। जो लोग पॉलिसीज बनाते हैं, चाहे कंपनीज में चाहे गवर्नमेंट्स में, पॉलिसीज बनाते हैं, डूज एंड डोंट्स बनाते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कोई काम होगा तो उसका आउटकम क्या होगा। तो जो एक मैक्रो थिंग है ना, बड़े लेवल पे सोचना, मैक्रो सबके लिए सोचना, ये जुपिटर का काम होता है। एक्सपेंशन के हिसाब से सोचना, सबका फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये सोचना, एथिक्स के हिसाब से सोचना, एथिकल रहना, मौलिक होते हैं ये, मॉरल वैल्यूज काफी हाई होते हैं इनके। और कोई भी जुपिटेरियन बंदा होगा जिसका जुपिटर अच्छा है, उसका मॉरल वैल्यूज हमेशा हाई होगा। और जो जुपिटर वाला व्यक्ति है, या जुपिटर जिसका अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, पता करना है तो सिर्फ बहुत सिंपल है, जो अपनी बातों से हट जाए
यानी कुछ बोले, प्रॉमिस करे और वो फुलफिल ना करे, उसका जुपिटर खराब होना ही है। और जो बंदा अपना प्रॉमिस रखे, वन हु इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड, मैन या वुमन ऑफ हिज वर्ड, ऑफ हर वर्ड, है ना, पर्सन जो अपने बातों पे रहे, उसका जुपिटर बढ़िया है। कई लोग आपने देखे होंगे, कहते हैं, मतलब ऐसा दिखता है कि लोगों की ना बात में बहुत दम है, कि ये जब बोलता है ना, ये बड़ा, मतलब ऐसा बड़ा इफेक्टिव लगता है। तो गुड ओरेटर्स आर ऑल्सो फ्रॉम जुपिटर। गुड पब्लिक स्पीकर्स, ओरेटर्स, फाइनेंस वाले भी लोग जुपिटर के हैं। अकाउंटिंग वाले नहीं होते, बट फाइनेंस वाले होते हैं। अकाउंटिंग वाले शायद हाँ शायद ना, क्योंकि वो जुपिटर को इतना ज्यादा पसंद नहीं है। लेकिन फाइनेंस एज अ होल, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, फाइनेंस पूरे देश का देखते हैं, पूरी कंपनी का फाइनेंस का हिसाब होता है। अगर एक घर चलता है तो उसका भी फाइनेंस का जो देखता है, वो वही देखेगा जिसका जुपिटर अच्छा होगा। घर में वही पर्सन फाइनेंस देख रहा होगा, दूसरा कोई नहीं देखेगा, क्योंकि फाइनेंस के बारे में समझ जुपिटर वालों को बहुत अच्छी होती है कि कैसे मैनेज करना। अब चलते हैं डेट 30 पे, कि डेट 30 होगी तो फिर क्या होगा। तो जिसकी भी डेट 30 होगी ऑफ एनी मंथ, वो आपको ज्यादा सोचता हुआ मिलेगा। जुपिटर वैसे तो सोचने का कारक भी है, क्योंकि वो सोच दिखाता है, अच्छा सोचना, बड़ा सोचना, ज्यादा सोचना, लेकिन वो इतना भी नहीं होगा। लेकिन जो 30 नंबर वाला है, क्योंकि ये थोड़े से जुपिटर हल्का सा वहां पे खराब हो जाता है, तो 30 वाले बहुत ज्यादा आपको सोचते हुए मिलेंगे। मतलब दे विल वेस्ट मोर एनर्जी ऑन थिंकिंग रादर देन डूइंग थिंग्स। वो सोचेंगे पहले ज्यादा, और सोचने में ज्यादा टाइम खराब करते हैं। 30 नंबर वाले लोगों को देखना, ज्यादा सोचेंगे हर चीज के लिए, वो बहुत सारा सोचेंगे और उसके बाद काम करेंगे। तो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग या वेस्टिंग एनर्जी इन ओवर थिंकिंग, ये आप कह सकते हैं। थोड़े से कम रिलीजियस भी हो सकते हैं, मतलब इनिशियली हो सकता है, जब शुरुआत के 20-25 साल हैं उनके जिंदगी के, जब तक के माता पिता के इन्फ्लुएंस में होते हैं, तब तक के वो अपने घर के जो भी रिचुअल्स होंगे वो ज्यादा फॉलो करेंगे। बाद में हो सकता है कि वो थोड़ा सा उनका अपना रिलीजन का समझ डिफरेंट हो जाए। हो सकता है किसी और रिलीजन, किसी और पाथ को, अब ये भी हो सकता है कि, मतलब जरूरी नहीं कि हिंदू है तो हिंदू को ही करेंगे, या मुसलमान या ऐसा कोई दूसरे रिलीजन को अपनाएंगे, ऐसा नहीं है। बट द पाथ, मान लो अगर घर वाले किसी एक गुरु को मानते थे, तो ये हो सकता है अपना गुरु बदल लें, ये हो सकता है अपना ढंग बदल लें। तो ये अपने हिसाब से चीज़ों को देखते हैं एंड देन उसको बदल देते हैं। खासकर आफ्टर 30-35 ये सारे चेंजेस आपको इनमें देखने को मिलेंगे। हो सकता है कुछ जो रिचुअल्स इनके पेरेंट्स करते हैं, जरूरी नहीं कि ये भी वही करेंगे। हो सकता है वो रिचुअल्स कुछ रिचुअल छोड़ देंगे, कुछ ही रिचुअल को आगे लेके जाए। तो ये जो है ये चीज़ रहेगी। बट 3 वाले ऐसे नहीं है। नॉर्मल नंबर 3 होगा तो वो सारे रिचुअल मानेगा घर के, वो ट्रेडिशन फॉलो करेगा बिल्कुल अच्छे से। 30 नंबर वाले इतना ज़्यादा शायद ना करें। जो 30 नंबर वाले होते हैं, ये लोग अपोजिट सेक्स से भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और क्योंकि हमने जो बात करी कि ये लोग थोड़ा सा ना अपना एनर्जीज वेस्ट करते हैं, तो कुछ जो काम ये लोग अपने हाथ में लेते हैं वो उसको अनफिनिश्ड छोड़ते हैं। मतलब दे माइट लीव देयर जॉब्स अनफिनिश्ड। कुछ थोड़ा सा करेंगे फिर वो छूट जाए कहीं, या थोड़ा हो सकता है इनिशियली इनका बहुत, मतलब बहुत पावर होगा, एंथुजियाज्म होगा कि नहीं मुझे करना है, मुझे सीखना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। जब वो थोड़ा करने लगेंगे, 1-आध महीना करेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो एंथुजियाज्म भी वेयर ऑफ हो जाएगा, सब कुछ वेयर ऑफ हो जाएगा और छूट जाएगा वो काम। तो जनरली एक काम को पकड़ के पूरा फिनिश तक ये लोग नहीं लेके जा पाते। एंड दिस इज ट्रू फॉर 12 ऑल्सो एंड 21 ऑल्सो। ठीक है, ये बैड क्वालिटीज हैं तो ये सिर्फ 30 की है ऐसा नहीं है, ये 12-21 की भी आती है। बट सबसे ज्यादा मैंने 30 और 12 में ज्यादा देखा है ये बैड क्वालिटीज। 21 की कुछ अलग चीजें होती हैं। और नंबर 3 की जो अच्छी क्वालिटीज है वो 30 में काफी हद तक रिफ्लेक्ट करेगी। जो बैड क्वालिटीज है सिर्फ वही होंगी नंबर 30 में, ऐसा नहीं है।
कि 30 नंबर वाला व्यक्ति तो ये तो बर्बाद है, ऐसा नहीं है। काफी सारी गुड क्वालिटीज तो आपको दिखेंगी, तो वो सेम गुड क्वालिटीज इसलिए मैंने रिपीट नहीं करी। जो क्वालिटी 3 की है वही क्वालिटी 30 की है। बट 30 में अगर कुछ खराब आएगा तो क्या क्या आ सकता है, या 3 नंबर भी खराब होगा तो यही खराबियां उसमें भी देखने को मिलेगी। बट 30 में खराबियां थोड़ी ज्यादा देखने को मिल सकती है, खासकर थिंकिंग, एनर्जी वेस्टेज और लीविंग जॉब्स अनफिनिश्ड, ये चीज। और लीविंग जॉब्स अनफिनिश्ड ये 12 वालों का भी प्रॉब्लम हो सकता है। 12 वालों का अगर सूर्य थोड़ा खराब हो या शनि का सपोर्ट कम हो तो प्रॉब्लम ये 12 वालों में भी आपको दिखेगी कि दे विल बी ऑल्सो स्टार्टिंग समथिंग नॉट फिनिशिंग दैट। अब 12 वाले की बात चल रही है तो चलो 12 वालों की और बात करेंगे। 12 वाले थोड़े से एडमेंट रहते हैं। दीज पीपल आर एडमेंट, इनका ईगो ज्यादा होता है, ओपिनियनेटेड होते हैं बहुत, इनके ओपिनियंस इनके लिए बहुत मैटर करते हैं। इनके कान कच्चे होते हैं। कान कच्चे यानी सुनते कम है लोगों की, एडवाइसेस ज्यादातर दूसरों से लेते ही नहीं, एडवाइस देने में ज्यादा बिलीव होता है इनका, बार बार किसी ना किसी को एडवाइस देते रहेंगे, एडवाइस लेते कम। प्लस कहीं ना कहीं थोड़ा सा मूड स्विंग्स का भी इशू इनमें होता है, क्योंकि मूड स्विंग रहेगा, क्योंकि नंबर 1 एंड नंबर 2 दोनों आ गया तो इनको मूड स्विंग थोड़े ज्यादा होते हैं। प्लस जैसे मैंने बोला था कि दे लीव द जॉब्स अनडन या अनफिनिश्ड जॉब्स इनके होते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि इनमें लेथार्जी आपको ज्यादा मिलेगी, थोड़ा सा लेथार्जिक ज्यादा होते हैं, थोड़े से कंफर्ट सीकर होते हैं, इनको कंफर्ट बहुत अच्छा लगता है। और कंफर्ट सीकर से एक और चीज होती है इनमें कि दे लव देयर रेस्ट पार्ट। जो उनका रेस्ट होता है ना, उनके लिए बहुत मतलब एक अलग महत्वपूर्ण स्थान होता है उस चीज का, रेस्ट का उनके लाइफ में। कई लोग देखोगे आप जो बहुत काम करते हैं, उनके लिए रेस्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इनके लिए रेस्ट अलग से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये रेस्ट को भी एक अलग स्थान देते हैं, रेस्ट का इनका हर हिसाब बराबर रहेगा। इनकी मतलब वो होता है ना, तकिया कौन सी है, चद्दर कौन सी है, जगह कौन सी है, कैसे सोना है, एवरीथिंग इज लाइक वेरी पर्टिकुलर एंड दे लव देयर स्लीप एज वेल। कई बार आप देखोगे ये लोग जल्दी नहीं उठते सुबह, कई बार सोते ही रहेंगे, उठेंगे ही नहीं जल्दी। लेकिन ये वही है कि जब आपका सन खराब है, जैसे मैंने बोला था सन या सैटर्न आपका थोड़ा अफ्लिक्टेड है, दोनों में से कोई, तो ये आपको ज्यादा चीजें मिलेंगी। अगर सन सैटर्न ठीक रहेगा तो ये उतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है, क्योंकि 12 नंबर वैसे तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन खराब हो जाए तो फिर वो स्ट्रेंथ सारी कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। नंबर 12 वे बी वेरी टैलेंटेड ऑल्सो। नंबर 12 पीपल आर वेरी टैलेंटेड। कई बार कुछ चीजें बहुत टैलेंटेड हैं आपको ऐसा लगेगा, कई बार कुछ चीजें गिफ्टेड लोग हैं ऐसा लगेगा आपको देख के इनको कि बड़े गिफ्टेड है, टैलेंटेड है, स्मार्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड बहुत जल्दी जल्दी मतलब दिमाग भी बहुत तेज आपको दिखेगा इनका, ये बड़ा तेज दिमाग है, वेरी इंटेलिजेंट पीपल, फटाफट समझ रहे हैं, सब बढ़िया है। हो सकता है कुछ और हॉबीज में भी हो, गाना गाना या कुछ ना कुछ और करना, वो चीजें भी होंगी, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, कुकिंग, ये सब में भी अच्छे हो सकते हैं। तो अच्छे मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, बट कभी कभी कुछ जो प्रॉब्लम्स है उस वजह से इनके काम उतने अच्छे या उतने बढ़िया से नहीं बन पाते। चलते हैं नंबर 21 की तरफ। अगर डेट 21 हो तो फिर क्या? डेट जिनकी 21 होती है, दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, थोड़ा सा प्यार से, थोड़ा सा आराम से बोलते हैं। उनकी जो ड्रेसिंग भी होगी वो भी जरा प्लीजेंट होगी, अच्छे से ड्रेस करेंगे, ब्यूटीफुल ड्रेसेस, ब्यूटीफुली ड्रेस करेंगे, और ड्रेस जैसे वो करेंगे उसमें कहीं भी आपको वल्गैरिटी कभी भी नहीं मिलेगी। वैसे ये किसी भी 3 में जनरली नहीं मिलती है वल्गैरिटी वगैरह। कभी भी आपको दिखेगा नंबर 3 वाले बहुत अच्छा ड्रेस करते हैं, उसमें से 21 विल बी द बेस्ट ड्रेस्ड। जो 12 वाले होंगे ये थोड़े फ्लैशी ड्रेस करेंगे, थोड़ा सा फ्लैशी रहेगा, थोड़ा चमक धमक वाली चीजें ज्यादा रहेंगी जो नंबर 12 है। लेकिन जो नंबर 21 वाले हैं ना, उनका थोड़ा सा सॉफ्ट टोन रहेगा, टोन डाउन ड्रेसिंग रहेगी, लेकिन बहुत एलिगेंट और बहुत अच्छे दिखेंगे। इफ दे विल गो समवेयर वो अलग से आपको दिख जाएंगे कि हाँ नहीं ये 21 नंबर वाले बहुत डिसेंटली ड्रेस्ड रहेंगे, मॉडर्न और
पुराने, दोनों का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इनका होता है, बहुत एलिगेंटली ड्रेस करते हैं, कोई फूहड़ता नहीं होती इनके ड्रेसिंग में। नंबर 12 जो होंगे, कभी कभी उसमें अगर वीनस का थोड़ा ज्यादा उनके कुंडली में असर है तो आपको दिखेगा कि उनका ड्रेसिंग थोड़ा सा जा रहा है फ्लैशी की तरफ। ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा अटेंशन सीख करने के लिए कुछ ड्रेसिंग कर ली हो, ऐसे भी आपको लग सकता है। बट 21 वाले बहुत शालीन ड्रेसिंग, शालीनता वाले हो। इनके मैनरिज्म में बहुत अच्छे होते हैं 21 वालों के, वेल मैनर्ड, गुड मैनर्स। झगड़ा भी करना है तो झगड़े में ये लोग थोड़ा चुप रहना पसंद करेंगे 21 वाले। वो चुप रह के या न बात करके अपना गुस्सा बताएंगे, अपने गुस्सा दर्शाएंगे। 12 नंबर वाला शायद ब्लास्ट कर जाए थोड़ी देर के बाद, लेकिन 21 वाले चुपचाप उधर बैठे रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि गुस्सा है। When you will not hear from them for a long time, then you will have to figure out कि अच्छा ये तो गुस्सा है। तो हर चीज में थोड़ा सा शालीनता रहती है इनकी। सोशली पॉपुलर रहते हैं। अभी जो गुड कुक्स एंड गुड इन आर्ट्स वगैरह, ये जनरली 3 वाले सारे ही थोड़े से क्रिएटिव होंगे, आर्टिस्टिक होंगे। अच्छा अच्छा खाने का भी इनको रहता है, खाना बनाने का भी अच्छा रहता है। जिनके भी बहुत अच्छा जो खाना बनाते हैं उनमें वीनस या गुरु दोनों में से एक कोई ना कोई आपको दिखेगा ही। और खासकर अगर वैसे बताऊं तो जैसे कुछ आचार्य होते हैं ना, आचार्य होते हैं, खाना बनाने वाले आचार्य लोग होते हैं। वो जो आचार्य होते हैं जो घर में लोगों के जाते हैं और खूब सारा बल्क में खाना बनाते हैं, उनका कई बार गुरु बहुत स्ट्रांग होता है, बल्क में खाना बनाते हैं। और जो रेस्टोरेंट्स और इधर उधर जो दिखते हैं ना आपको कि बड़े सलीके से खाना बना रहे, इतना सा खाना बनाएंगे वो, लेकिन उसको डेकोरेट ही इतना सारा कर देंगे, इट विल लुक सो एलिगेंट। वो वीनस वाले हैं। खाना वो भी बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन उनका एलिगेंस पे ज्यादा ध्यान होता है। इनका कि ज्यादा लोगों को खिलाओ, टेस्ट, अगेन वही बात आ गई, रिफाइनमेंट एंड जितने ज्यादा लोगों को हम पहुंचा सकते हैं और जितना ज्यादा लोगों को हम वैल्यू दे सकते हैं, वो वाला हिसाब है। सोशली पॉपुलर होते हैं ये लोग, ठीक है। जनरल नंबर 3 में सारे ही सोशली पॉपुलर होंगे, अब थोड़ा बहुत कम ज्यादा सब में दिखेगा। 21 वाले अच्छे पॉपुलर होते हैं, 21 वाले थोड़े से ज्यादा पॉपुलर होंगे। मतलब अगर सर्कल्स की बात करोगे तो सोशल सर्कल में 21 वाले थोड़े से ज्यादा पॉपुलर होंगे पूरे 3 नंबर के फैमिली में, 3, 30, 12, 21 में। जो नंबर 3 वाला होगा वो सोशली एक्सेप्टेबल बहुत होगा, मतलब हर जगह वो जाएगा तो वो कुछ ना कुछ अपना हिसाब बनाएगा। या कई बार होता है ना, कोई सोसाइटी होती है, सोसाइटी में कोई एक बंदा होता है जो सबके लिए आवाज उठाता है, कुछ गलत हो रहा हो तो सबसे ज्यादा बोलता है, वो होते हैं 3 नंबर वाले। और सोशली पॉपुलर लोग होते हैं 21 में। तो सोशल तो दोनों है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि डिफरेंस क्या है। और ऑपोजिट सेक्स की इन्वॉल्वमेंट जो है ये 30, 12 और 21 तीनों में ज्यादा रहेगी। मेल से तो फीमेल्स, फीमेल से तो मेल्स। मगर जनरली कुछ खराब ज्यादा होता है वो 12 नंबर वालों का हो सकता है। 21 वाले फिर भी थोड़ा शालीनता के चक्कर में बच जाते हैं, बट 12 नंबर वाले कई बार थोड़ा प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। 12 एंड 30 अगर उनका जुपिटर थोड़ा और ज्यादा खराब और 30 नंबर हो गया तो फिर इशू ज्यादा होता है। और वैसे 3 और 30 वालों को कई बार आप देखोगे कि जुपिटर क्वालिटीज तो बहुत अच्छी है, इनको अगर कोई प्रॉब्लम देगा तो इट विल बी द फेलो गर्ल। अगर वो लड़की है तो उसको फेलो गर्ल प्रॉब्लम देगी, कोई उसके या तो इमीडिएट सुपीरियर होगी या ऐसे, ये लोग ज्यादातर प्रॉब्लम देते हैं। इश्यूज उन्हीं के आपस में चलते रहेंगे। मेन का इतना प्रॉब्लम नहीं रहता है, लेकिन फीमेल्स का थोड़ा सा रहेगा। तो ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे।